फोकस के बीच में रखा जाता हो, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता हो, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता हो, रखा जाता हो, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर फिगर समझिएगा, जिसको फिगर आ गया समझ में उसके लिए कुछ नहीं है। ये मेरा क्या है, प्रधानक, और ये मेरा क्या हो गया, फोकस। वस्तु जो है इसी के बीच में है, इस बार यहाँ देखो बीच में हम रख फिर गुजार कोई दिक्कत, प्रधान अक्ष के समांतर है, कौन फोकस गुजरेगा, फोकस होकर जाएगा। वेरी गुड। और वक्रता केंद्र से होकर हम लोग जो इंसिडेंट कराए कहाँ, फिर वक्रता केंद्र पर ही आएगा। वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, कोई भी किरण तो बताओ क्या होगा, उसी पर रिटर्निंग आएगा। तो अब यहाँ देखो इसका प्रतिबिंब जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। कोई दिक्कत फिगर बता रहा है ना। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। सर प्रतिबिंब अनंत पर ही चला गया, इसका को थी नहीं रखा जो दोनों गुजरा सर। कहीं कहाँ प्रतिबिंब बना, न प्रतिबिंब नहीं बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ जो कटौन बिंदु हुआ यही ना प्रतिबिंब है। इधर वक्रता केंद्र से बाहर इधर अनंत ही होगा। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है क्या है, तो क्या बोलेंगे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है तथा इस प्रतिबिंब के प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। प्रतिबिंब के आकार, देखो वस्तु का आकार इतना और प्रतिबिंब का आकार इतना, तो वस्तु के आकार प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार का बड़ा छोटा, बड़ा प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार का छोटा बड़ा। तो अब इसको हम देखो फिगर देख के लास्ट बार बोल रहे हैं, उसके बाद फिर लिखाएंगे। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। वास्तविक कटौन से बना है, इसलिए इसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, तथा प्रतिबिंब के प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार का बड़ा होता है। इसको लिखिए, पहले फिगर बनाइए तब लिखिए। कौन सा दर्पण है, ये फोकस और ये क्या हो गया, वस्तु को यहीं पर न रखा है, प्रधान अक्ष के समांतर है, कहाँ से होकर गुजरेगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग वस्तु को जो है वक्रता केंद्र से होकर इंसिडेंट कराए, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। तो देखो ये समांतर हो गया, समांतर जब रेखा है कभी कटेगा दो समांतर रेखा, तो इसका मतलब जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, जब वस्तु को जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तथा इस प्रतिबिंब के प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार का काफी बड़ा होता है। क्योंकि अनंत पर कितना बड़ा बनेगा वो देखा तुम? नहीं देखा। तो एक बार हम समझा दें, आप लोग समझिए।
वस्तु देखिए कहाँ पर रखा गया, फोकस पे। फोकस पर, है ना। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताइए, अनंत। अनंत पर बनता है। अनंत तो क्या पर बोलेंगे, बनेगा। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वास्तविक कटा नहीं जा रहा है ना। यस सर। तथा इस प्रतिबिंब के प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार का काफी बड़ा होता है। अब देखिए इसको, क्वेश्चन ये उतार लिए हो ना। हैं? तो अब जो है इस सबको याद नहीं भी रखेगा कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना केवल, अनंत फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। बात को बुझो, अभी उतारो मत। ए लड़का उतारो मत, फोटो स्टेट मत करो। अब जो है केवल तुमको ये दो ट्रिक है, पूरे केस को कवर कर लेगा, 5 केस को। समझ रहा है ना। अब बताओ वस्तु को हमको कहाँ रखना, बोलो। फोकस पर फोकस पर रखना है। अच्छा यहाँ रख दिए फोकस। तो तुम क्या जानते हो, फोकस कहाँ जानते हो, अनंत जानते हो ना। सर तब ध्रुव पी पर रखेंगे बात तो को समझो, चिल्लाओ मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वस्तु को कहाँ रखे, अनंत पर। अभी 5 केस है, 5 केस पे चर्चा करो। अब ध्रुव वाला बात अभी कैसे चर्चा कर रहा है कि नहीं। फिर अब अगला जो है बताएंगे ध्रुव, और जहाँ रखना है रखो, कोई बात नहीं, चलेगा। अब देखो यहाँ जैसे कोई बोला वस्तु को हमको कहाँ रखना है, फोकस। हम लोग क्या जानते हैं, अनंत। अब जो है इसको देख के हमको बोलना है ना। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये बात तो सब में बोलते हैं तथा इस प्रतिबिंब के प्रकृति वास्तविक और अब आकार, जिधर अनंत लगा रहेगा वो बड़ा, जिधर अनंत नहीं लगा रहेगा वो। तो प्रतिबिंब में लगा है ना, ये वस्तु हो गया मेरा, और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो प्रतिबिंब में लगा है अनंत, तो प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार का काफी बड़ा होता है। अब बोलिए कहाँ रखना है, अनंत पर रखना है। तो ये दो लट जाएगा खाली। अनंत हम लोग क्या जानते हैं बताइए। तो इधर वस्तु है ना, इधर प्रतिबिंब। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तथा इस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और अब आकार बोलना है, कौन छोटा है कौन बड़ा। तो देखो अनंत इधर लगा है, वस्तु इधर लगा है, तो ये छोटा और ये प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार का छोटा होता है। बोलो और कहाँ रखना है वस्तु को, फोकस और अति वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ देखो फोकस और ये वक्रता। फोकस हम लोग क्या जानते हैं, वक्रता केंद्र क्या जानते हैं, के बीच में रखा प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, बीच में। जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कोई तकलीफ है लिखने में? अब देखो फिर देख के हम बोल रहे हैं, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तथा इस प्रतिबिंब के प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। आकार हम बोलना है, प्रतिबिंब का आकार इधर लगा है, प्रतिबिंब की इधर, अनंत इधर, प्रतिबिंब या वस्तु इधर, प्रतिबिंब इधर ना। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा होगा ना। प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार का बड़ा होता है। और बोलो कहाँ रखना है, जो है तुमरा जो है क्लियर कर दिया। कोई भी चीज लिख सकता है स्टिक से ना। इसको पहले उतार लीजिए तब इसको टेप को लिख लीजिएगा, ठीक है। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच
में रखा जाता हो। इसी को दूसरे स्टाइल में पूछेगा। अवतल दर्पण में किरण आरेख द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब का व्याख्या करें। दोनों क्वेश्चन एक ही है, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, सेम है ना। ठीक है, क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए, फिगर बना लीजिए। फिगर से ही हर एक चीज होता है, ठीक है। और ये प्रधानक कोई दिक्कत। आज देखिए यहाँ पर फोकस और ये वक्रता के बात मत कीजिए, इसको देखिए। और यहाँ ये क्या है मेरा ध्रुव, बोला ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। लड़का को देखो क्या कर रहा है। अब यहाँ देखो, इसके बीच में जो है रख दिए। क्वेश्चन यही कहता है प्रधान अक्ष के समांतर है, क्या होगा बताओ। वक्रता केंद्र वक्रता से केंद्र से फोकस पे होगा। प्रधान अक्ष के समांतर है, फोकस से होकर गुजरेगा। कोई भी सूरत पे कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। फोकस से होकर गुजरेगा। कोई तकलीफ, एरो से दर्शा दिए। अब दूसरा हम लोग वक्रता केंद्र से होकर गुजार रहे हैं, तो फिर रिटर्निंग कहाँ होगा बताओ। वक्रता केंद्र पर रिटर्निंग हो गया। देखो जी इधर जा रहा है और ई इधर आ रहा है। ज्यों आगे बढ़ा रहा है त्यों जो है फैल रहा है। इसका मतलब गाछ का जो है देखेगा जो एक जगह, उसके बाद झपड़ा तरह से होता है। तो यहाँ पर इमेजिन हम लोग करते हैं, इधर जब फैला हुआ है ही, इधर क्या है फैला हुआ है, तो इसका मतलब इसका कहीं जितने कहीं तो जड़ जरूर होगा। हम लोग क्या कर लिए, काल्पनिक कर लिए। काल्पनिक किए। इसका देखो इमेज यही बना, इमेज इसका यही बन गया। तो सीधा बना उल्टा, सीधा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे देखिए, तो जब वस्तु को देखिए क्या है वस्तु, फोकस। फोकस। और बताओ क्या है, ध्रुव ध्रुव के बीच में रखा जाता है। तो उसका प्रतिबिंब बताओ कहाँ बना है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता। अब देखिए प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब के पहले प्रकृति लिख देते। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है बताओ। काल्पनिक होती है ना। काल्पनिक कटौन से क्या हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। प्रतिबिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए आप लोग। काल्पनिक, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा सीधा होता है। अब आकार बताइए, वस्तु का आकार बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार आकार वस्तु के आकार का बड़ा, वस्तु के आकार का बड़ा आवर्धित होता है। आवर्धित मतलब क्या, बड़ा बड़ा।
कोई दिक्कत? तो एक बार इसको पुनः समझ लीजिए इसको, है ना? समझिए, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे बना है, दर्पण के पीछे। फिगर को देख लो, कहाँ बना है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा कटौन से बना हुआ? वास्तविक कटौन। वास्तविक या काल्पनिक? काल्पनिक। इमेज किया है ना, काल्पनिक कटौन से बना है। काल्पनिक कटौन से जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे बताओ? काल्पनिक और सीधा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार का आवर्धित यानी बड़ा होता है। किसी को समझने में परेशानी है? सब समझ गया? तुमको हंसूरे